चलिए आगे करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे स्पेशल एस्पेक्ट्स ऑफ द पार्टनरशिप अकाउंट्स कि एक पार्टनरशिप फर्म जब अपने अकाउंट्स तैयार करती है तो वो मेनली कौन कौन से पॉइंट्स को ध्यान में रखती है। तो फर्स्ट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होते हैं कि जो पार्टनर्स हैं वो फर्म के साथ जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं उनको इंडिविजुअली उन्हीं के अकाउंट में कैपिटल अकाउंट बनाकर ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। सपोज पार्टनर्स को कोई सैलरी मिली, कोई कमीशन रेमुनरेशन मिलता है या फिर और कोई भी चीज़ जैसे आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या फिर कोई भी एसेट उन्होंने परचेज की है फर्म से, तो सारे ट्रांजैक्शंस को हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। बेसिकली कैपिटल अकाउंट हमें ये बताता है कि किसी पर्टिकुलर पार्टनर का कितना ड्यू फर्म में है। तो ये दो तरीके से तैयार किया जाता है। पहला है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड से और दूसरा हमारा होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। तो इनमें क्या डिफरेंस है? फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड जब हम अडॉप्ट करते हैं तो इस दो हम अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं। दो अकाउंट्स होते हैं, एक तो हमारा हो गया कैपिटल अकाउंट एंड सेकेंड इज करेंट अकाउंट। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में ये माना जाता है कि जो हमारी कैपिटल है, जो स्टार्टिंग में ओपनिंग में जो कैपिटल रहेगी वही पार्टनर की क्लोजिंग कैपिटल रहेगी। उसमें सिर्फ हम अपनी ओपनिंग कैपिटल का बैलेंस यहाँ पर फॉरवर्ड करते हैं और फिर उसके बाद उसका क्लोजिंग बैलेंस शो कर देते हैं। कोई भी ट्रांजैक्शन जो कि पार्टनर से रिलेटेड है और वो पार्टनर के अमाउंट को, जो भी उसका फर्म में लगा हुआ है, उस अमाउंट को कम या ज़्यादा करता है तो उसको हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डील नहीं करते। अब बहुत सारे ऐसे ट्रांजैक्शंस होते हैं जो उसकी कैपिटल अकाउंट को अफेक्ट करते हैं। जैसे पार्टनर को कोई भी सैलरी मिली, कमीशन मिला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला या कोई और उसे बेनिफिट अगर रिसीव होता है तो वो उसके कैपिटल अकाउंट को बढ़ा देता है। और अगर किसी पार्टनर ने ड्राइंग्स की हैं या उन पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज हुआ है तो वो कैपिटल अकाउंट को कम कर देता है। अब बात आती है कि जब हम फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड को अडॉप्ट करते हैं, यहाँ पर ये माना जाता है कि जितना हमारा ओपनिंग में बैलेंस था वही हमें क्लोजिंग में दिखाना है। मतलब हमारा कैपिटल अकाउंट इज फिक्स। तो फिर जो ऐसे ट्रांजैक्शन हैं जो कि उसके कैपिटल अकाउंट को अफेक्ट करते हैं उनको कहाँ हम डील करेंगे? तो उनके लिए हम एक सेपरेट अकाउंट बनाते हैं दैट इज कॉल्ड पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो बाकी के सारे ट्रांजैक्शंस को हम किस में रिकॉर्ड करते हैं? करंट अकाउंट में। अब आप ये कह सकते हो कि जब भी कोई फर्म फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड को अडॉप्ट करती है तो उसमें हमारे दो अकाउंट बनेंगे, एक पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और बाकी ट्रांजैक्शन के लिए पार्टनर्स का करंट अकाउंट। तो पहले हम इनका फॉर्मेट एक बार देख लेते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इन द केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आप पहले सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिखोगे। ओपनिंग बैलेंस हमारा कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है तो उसको आप क्रेडिट साइड से शुरू करोगे। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये हमने ओपनिंग बैलेंस लिखा और उसके बाद यहाँ पर वही बैलेंस हमारा क्रेडिट हो जाता है। इसके अलावा अगर कोई परमानेंट चेंज हुआ है इन द कैपिटल, सपोज किसी एक पर्टिकुलर पार्टनर ने, जैसे यहाँ पर XYZ हमने 3 पार्टनर्स यहाँ पर माने हैं, तो किसी भी पर्टिकुलर पार्टनर ने कोई परमानेंट एडिशन या परमानेंट विड्रॉल किया है कैपिटल का, इसको हम कहते हैं ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। जब भी हम कैपिटल को विड्रॉ कर लेते हैं तो उसकी एंट्री, उसके ट्रांजैक्शंस को हम अकाउंट फॉर कहाँ पर करेंगे? फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में। इन ट्रांजैक्शंस के अलावा कैपिटल अकाउंट में इन द केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट कोई और ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। अब बात आती है कल करंट अकाउंट की। हमारे करंट अकाउंट का बैलेंस है वो क्रेडिट भी हो सकता है और डेबिट भी हो सकता है। अगर वो क्रेडिट बैलेंस है तो यहाँ पर क्रेडिट साइड से शुरू करेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और अगर डेबिट बैलेंस है तो वो डेबिट साइड पे लिखोगे। अब कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन जो कि पार्टनर की कैपिटल को इंक्रीज करेगा वो करंट अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा और जो भी ट्रांजैक्शन पार्टनर की कैपिटल को कम करेगा उसको हम क्या कर देंगे? डेबिट। अब कौन कौन से ऐसे ट्रांजैक्शंस हैं जो कि पार्ट की कैपिटल अकाउंट को बढ़ाएंगे? जैसे अगर उन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला तो कैपिटल बढ़ जाएगी, कमीशन मिला, कोई रेमुनरेशन सैलरी मिली तो भी बढ़ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का अगर क्रेडिट बैलेंस है मतलब प्रॉफिट है तो वो भी बढ़ा देगा। तो ये सारी चीज़ें हम क्रेडिट में अकाउंट फॉर करेंगे और इसके
और इसके साथ ही अगर पार्टनर्स ने कोई ड्राइंग्स की हैं, अब ये वाली कौन सी ड्राइंग्स हैं, दीज आर द ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। तो जो प्रॉफिट के अगेंस्ट हमने की हैं वो उनके कैपिटल अकाउंट को कम कर देंगी, तो वो यहाँ पर आ जाएंगी डेबिट साइड पे। और अगर उसका कोई इंटरेस्ट है तो वो भी हम डेबिट में करेंगे। इसके अलावा P&L एप्रोप्रिएशन का अगर लॉस आता है तो उसे भी हम कहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे, करंट अकाउंट के डेबिट साइड पर। और इन सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के बाद हम क्या निकाल लेंगे, बैलेंस। तो इस तरीके से फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में हम दो अकाउंट बनाएंगे, एक कैपिटल अकाउंट और दूसरा हो जाएगा हमारा करंट अकाउंट। अब बात आती है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट की। जब हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट होता है तो उस केस में पार्टनर से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए हम सिर्फ एक ही अकाउंट बना लेते हैं। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का मतलब क्या हुआ कि मीन्स दे अलाउ टू फ्लक्चुएट द कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल एंड क्लोजिंग कैपिटल, कि वो दोनों अलग अलग हो सकते हैं। क्योंकि डेफिनेटली बहुत सारे ऐसे ट्रांजैक्शंस होते हैं जो कि हमारी कैपिटल अकाउंट को फ्लक्चुएट करते हैं। किसी से हमारी कैपिटल अकाउंट बढ़ती है और किन्हीं ट्रांजैक्शन से हमारी कैपिटल अकाउंट कम हो जाती है। जब हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो हमें सिर्फ एक ही अकाउंट बनाना होता है, दो अकाउंट्स की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें सिर्फ पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनेगा, करंट अकाउंट यहाँ पर नहीं होगा। एक अकाउंट में वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रहेगा, उसमें सबसे पहले हम स्टार्टिंग करेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैपिटल, अगर आपका ओपनिंग कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है तो आप क्रेडिट साइड पे लिख दोगे, और अगर डेबिट बैलेंस है तो आप उसे डेबिट साइड पे शो कर दोगे। उसके अलावा कैपिटल अकाउंट को वही सेम प्रोसीजर हमारा रहेगा कि जो भी ट्रांजेक्शन्स पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को बढ़ाएंगे उन्हें क्रेडिट किया जाएगा, और जो भी उसके कैपिटल अकाउंट को कम करेंगे उन्हें हम डेबिट कर देंगे। जैसे आपने अगर कोई एडिशनल कैपिटल लगाई है तो वो क्रेडिट हो जाएगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला पार्टनर को, वो क्रेडिट होगा क्योंकि वो कैपिटल को बढ़ाएगा। इसके अलावा पार्टनर को कोई भी सैलरी, कमीशन या रेमुनरेशन किसी भी फॉर्म में मिलता है तो वो भी उसके कैपिटल अकाउंट को बढ़ाएगा, उसे भी क्रेडिट कर देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का अगर आपका क्रेडिट बैलेंस है तो उसे भी हम यहाँ पर क्रेडिट कर देंगे। और इसके अलावा डेबिट साइड की आइटम्स देखिए कि आपकी दोनों ड्राइंग्स, चाहे वो अगेंस्ट कैपिटल हो और चाहे वो अगेंस्ट प्रॉफिट हो, तो वो भी हमारे कहाँ पर आ जाएंगे, डेबिट में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को डेबिट करेंगे, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का अगर कोई आपका डेबिट बैलेंस है मींस लॉस है तो उसको भी हम कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, डेबिट साइड में। और उसके बाद आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस निकाल लोगे। तो कहने का मतलब है कि जब हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो हमें अलग से करंट अकाउंट बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। जिन एंट्रीज को हमने पहले दो अकाउंट्स में बाइफरकेट करके किया था उसे अब हम केवल एक ही अकाउंट बनाकर उसी में सारे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर लेंगे, एंड दैट विल बी कैपिटल अकाउंट। अब आगे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में और बातों को कुछ जानते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, IOC। देखिए, सबसे पहली बात तो ये हो गई कि IOC हम पार्टनर्स को तभी देंगे व्हेन इट इज प्रोवाइडेड इन डीड। अगर आपने पार्टनरशिप डीड बनाई है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में उसमें प्रोविजन किया है, उसको एक रेट बताया है, तभी हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देंगे। अदरवाइज आपने अगर उसके लिए मतलब या तो डीड ही नहीं बनाई या डीड भी बनाई है और उसके बारे में प्रोविजन नहीं किया है तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट इट इज एन एप्रोप्रिएशन। जो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है दैट इज एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन का मतलब है कि हम IOC तभी देंगे जब हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट्स होंगे इसको देने के लिए। तो इन केस ऑफ लॉस या फिर इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स, आपके पास प्रॉपर प्रॉफिट्स नहीं है जितना आपको इंटरेस्ट देना है, उसके लिए आपके पास कंप्लीट अमाउंट नहीं है। इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स के केस में क्या करते हैं, अगर आप में लॉस है तो भी आपके पास पैसे नहीं है और आप IOC नहीं देंगे। और अगर आपके पास इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स हैं तो उस केस में जितना भी हमारे पास प्रॉफिट होंगे उसको प्रोपोर्शनेट हम पार्टनर्स में डिवाइड करेंगे। तो उनको प्रोपोर्शनेट डिवीजन होगा प्रॉफिट का, उन्हें कंप्लीट ऐसा नहीं है ज़रूरी कि IOC अपना मिल जाए। अब ये किस तरीके से होगा ये हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन में समझेंगे।
तो यहाँ पर आपको बस इतनी बात समझनी है कि सबसे पहली बात तो उसका डीड में प्रोवाइड होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, हमारे पास प्रॉफिट्स होने ज़रूरी हैं। और थर्ड बात है, कई बार ऐसा भी होता है कि हमने डीड बनाई है और उसमें ये प्रोवाइड किया हुआ है कि आईओसी विल बी ट्रीटेड एज चार्ज, कि अगर, अब इसका क्या मतलब हुआ ट्रीटेड एज चार्ज? हमने अभी डिस्कस किया था पहले कि चार्ज क्या होते हैं। चार्ज का मतलब होता है कंपल्सरीली ऑब्लिगेशन, कि हमें ये पे करने ही करने हैं, चाहे लॉस हो या प्रॉफिट हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देना ही देना है। तो उस केस में अगर आपने ऐसा प्रोविज़न कर दिया है तब तो चाहे आपको लॉस हो, चाहे इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स हो, तो भी आपको आईओसी देना ही देना पड़ेगा पार्टनर्स को। अब ये चार्ज बन जाता है और हमें कंपल्सरी देना है, तो हम इसे डील करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो इस तरीके से हम आईओसी को कैलकुलेट करेंगे एज पर द रेट गिवन इन द पार्टनरशिप डीड एंड टाइम पीरियड, जितने भी टाइम पीरियड के लिए पार्टनर ने कितनी कैपिटल को लगाया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग, और कितनी कैपिटल थी, द अमाउंट ऑफ द कैपिटल, तो उसी के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करेंगे कि उसे कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। चलिए तो अब देखते हैं कि किस तरीके से आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन करेंगे। इस गिवन क्वेश्चन में हमें दो पार्टनर्स दिए हुए हैं, ए और बी। उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है दैट इज 4:1। 1 अप्रैल 22 को उनकी जो कैपिटल है दैट इज 1,20,000 एंड 80,000, पी की है 80,000। 1 दिसंबर 22 को दे डिसाइडेड दैट देयर कैपिटल विल बी 3 लाख। उनकी जो टोटल कैपिटल होगी वो कितनी हो जाएगी 3 लाख, एंड टू बी कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय देम इन द रेशो 2:1, और जो कि होगी इन द 2:1। तो अगर आप 3 लाख को आप डिवाइड करेंगे 2:1 में, तो 2/3 ए की, तो 2 लाख आ जाएगा आपका, और 3 लाख का 1/3 आप करेंगे तो 1 लाख वो कैपिटल हो जाएगी बी की। तो 1 दिसंबर 2022 से उनकी जो कैपिटल हो जाएगी दैट विल बी 2 लाख एंड 1 लाख। According to the partnership deed, interest on capital is allowed to partners at the rate of 6% per annum. जो हमें रेट गिवन है दैट इज 6% पर annum। तो अब आप इस पर किस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे, देखिए ए के लिए अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखें तो पहले 1,20,000 कैपिटल थी, रेट विल बी 6%, और ये कैपिटल उनकी 1,20,000 कितने मंथ तक रही, अप्रैल से लेकर 1 दिसंबर तक। अगर आप इन्हें कैलकुलेट करेंगे तो अप्रैल से लेकर 30 नवंबर तक हमारी जो कैपिटल रही दैट विल बी 1,20,000 फॉर ए। तो दे विल बी 8 मंथ्स, तो 8 मंथ्स का जो इंटरेस्ट है वो 1,20,000 पर मिलेगा ए को, और उसके बाद उसकी जो कैपिटल हो गई थी दैट विल बी 2 लाख, और रेट हमारा रहेगा 6%, और उसके बाद 4 मंथ दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, तो इन दोनों इंटरेस्ट को हम ऐड कर देंगे कैलकुलेशन करके, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए का इंटरेस्ट हो जाएगा। आप इसको कैलकुलेट कीजिए, 2 0 से यहाँ पर 2 0 को कट कर दोगे, 6 2 12 एंड 2 को यहाँ से किया आपने 600, तो इट विल कम 4,800। और जो सेकेंड पार्ट है उसके लिए 2 0 को कट किया, 6 1 एंड 6 2 एंड 2 से यहाँ पर 2 को कट कर देंगे, तो ये आ जाएगा 4,000। तो ए को जो मिलेगा दैट विल बी 8,800 रुपीज़। इसी तरीके से अब हम बी का कैलकुलेट करेंगे। इनिशियल उनकी कैपिटल थी 80,000, तो सबसे पहले 80,000 पर 6% हमें रेट गिवन है, और ये उनकी कैपिटल रही 8 मंथ, प्लस उसके बाद उनकी कैपिटल हो गई 1 लाख, उस पर भी आपने रेट अप्लाई किया 6%, और ये रहेगी 4 मंथ। तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे, देखिए 2 0 से यहाँ पर 2 zeros को कट किया, 6 1 6 2 12 एंड 2 400, तो इट विल कम 3,200 रुपीज़। 2 0 से यहाँ पर इनको कट किया, 6 2 12 एंड 2 2
4, तो ये आ जाएगा आपका 2000। तो टोटल अमाउंट जो होएगा दैट विल बी 5200 रुपीज। इस तरीके से आप इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लोगे। तो इस तरीके से जिस पार्टनर ने पूरे ईयर के जितने मंथ में जितनी कैपिटल को यूज करने के लिए दिया है, उसे उसी के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए ए और बी पार्टनर्स हैं। देयर कैपिटल अकाउंट शोड बैलेंस ऑन 1 अप्रैल 22। 1 अप्रैल 2022 को उनका जो कैपिटल अकाउंट्स थे दे वर 4 लाख एंड 3 लाख। ऑन अगस्त 1 अगस्त 22 they introduce further capital of 50,000 and 40,000। 50,000 अगर यहाँ पर इंट्रोड्यूस करेंगे तो इनकी कैपिटल हो जाएगी 4,50,000 और बी ने इंट्रोड्यूस किए हैं 40,000, तो इसकी कैपिटल हो जाएगी 3,40,000। बी ने विड्रॉ कर लिए 15,000 फ्रॉम हिज कैपिटल ऑन द 1 मार्च। तो मीन्स अप टू 1 मार्च उनकी यही कैपिटल रही। तो 1 मार्च को इसने जब 3,40,000 में से 15,000 विड्रॉ कर लिए तो अब कैपिटल रह जाएगी 3,25,000 एंड इंटरेस्ट इज अलाउड 6% पर एनम। जो हमें रेट गिवन है दैट इज 6% पर एनम। तो अब हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो पहले ए के लिए देखिए, ए की पहली कैपिटल थी 4 लाख, उस पर हमने रेट अप्लाई किया। अब ये देखिए ये 4 लाख उन्होंने कितने मंथ्स तक लगा कर रखे, 1 अगस्त तक। तो अप्रैल, मई, जून और जुलाई 4 मंथ्स तक उनकी ये कैपिटल रही। प्लस उसके बाद उनकी कैपिटल हो गई 4,50,000, उस पर रेट अप्लाई किया हमने और उसके बाद उनका यही 4,50,000 ही कैपिटल रही। तो बाकी के बचे हुए जो मंथ्स हैं उनमें उनकी कैपिटल 4,50,000। तो इस पर हम कैलकुलेट कर देंगे। यहाँ देखिए 20 से 20 को कट किया, 4 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 2 को यहाँ से कट कर देंगे तो 2 ज़ा 4, तो ये हो जाएगा उनका 8,000 और प्लस यहाँ पर कीजिए 6 2 ज़ा 12, 20 से 20 करेंगे तो ये 4,50,000 को आप जब मल्टीप्लाई करेंगे बाय द 8 तो इट विल कम 18,000। तो टोटल जो हमारा ए का इंटरेस्ट रहेगा दैट विल बी 26,000। और बी का करते हैं। बी ने इनिशियली लगाए हुए थे 3 लाख रुपीज, तो 3 लाख रुपीज पर हमने रेट अप्लाई किया 6%। अब ये 3 लाख उनके कितने मंथ्स तक रहे? फर्स्ट जो उन्होंने चेंज किया है नेक्स्ट दैट इज ऑन 1 अगस्त। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई 4 मंथ्स तक उनकी 3 लाख रुपीज कैपिटल रही। प्लस उसके बाद उनकी कैपिटल हो गई 3,40,000, उस पर आप रेट अप्लाई करोगे और वो 3,40,000 कितने मंथ्स तक रही? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, क्योंकि 1 मार्च को उन्होंने फिर से कुछ चेंज किया। तो जो 7 मंथ्स हैं उनकी 3,40,000, तो 3,40,000 पर उन्हें 7 मंथ का इंटरेस्ट मिलेगा। प्लस उसके बाद उनकी कैपिटल हो गई 3,25,000 और उस पर 6% रेट अप्लाई किया। यहाँ पर केवल एक मंथ जो मार्च वाला मंथ है वहां पर उनकी कैपिटल 3,25,000 थी। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे 6 2 ज़ा 12, 20 से 20 को कट कर दिया और 2 से तो 2 ज़ा 4, तो ये हो गया आपका 3 2 ज़ा 6,000 रुपीज। नेक्स्ट वाला निकालिए 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 2 zeros से यहाँ पर 2 zeros को कट कर दोगे और 2 से इसको किया तो इट विल कम 1,700। मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा आपका 11,900। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 2 zeros से 2 zeros एंड 2 से इसको करोगे तो 1,625 और ये मल्टीप्लाई करके आ जाएगा आपका 1,625। अब ये बी का हम 6,000 प्लस 11,900 और 16 इसको ऐड कर दोगे इट विल कम 19,525। तो इस तरीके से आपने देखा कि जिस मंथ में पार्टनर्स की जितनी कैपिटल लगी हुई थी हमने उसी के अकॉर्डिंग रेट अप्लाई करके उसका इंटरेस्ट निकाला।